प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रोतागण, आज आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का सार में बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले आइए हम लोग प्रार्थना कर लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव देव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय का सार है, क्या है आप लोगों को मैं बता रहा हूं। श्रोतागण ध्यान से सुने। आत्मा की अमरता और कर्म योग का महत्व। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। वे कर्म योग के महत्व को समझाते हैं और अर्जुन के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता न कर। श्री कृष्ण कहते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ, एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ से कौरवों की सेना, दोनों आमने सामने खड़ी है। उधर संजय जो है महाराजा धृतराष्ट्र से जो है युद्ध की स्थिति को बतला रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन से यही कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता न कर हे अर्जुन। इस अध्याय में कृष्ण ने सांख्य योग, कर्म योग और आत्मा को, जो आत्मा की अमरता के बारे में जो है विस्तार स्वरूप से बताया है। वह अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता न करें, ये बतला रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, अर्जुन के शोक और मोह के समाधान पर केंद्रित है। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना ही ज्ञान और सिद्धि का मार्ग है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कहते हैं पहला तुम्हारा क्या है? कर्तव्य का पालन। दूसरा क्या है? निष्काम कर्म। हे अर्जुन, निष्काम कर्म कर। और तीसरा क्या है? बुद्धि की स्थिरता। तो आप लोगों को मैं कर्म का पालन में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या कहते हैं? ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर और युद्ध कर। दूसरा जो है निष्काम कर्म, कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करना। हे अर्जुन, कर्म के फल की चिंता न कर, अपने कर्म को कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। और तीसरा जो है बुद्धि की स्थिरता। व्यक्ति को अपनी बुद्धि को एक तत्व ज्ञान पर केंद्रित करना चाहिए। आज आप लोगों को इस अध्याय के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आपका मन और चित्त एक स्थिर एक तत्व पे केंद्रित हो जाए और जो हमारे तमाम जो देवी देवता है या 33 कोटि देवता है,
जो सब भी जो है हमारी जो मन जो है भटका, इनको करना है, इनको करना है, इनको करना है, सभी को हम करते हैं। लेकिन जब इनसे मन आपका विरक्त होकर के एक तत्व पर केंद्रित होने लगे ईश्वर के प्रति, तो ये जान लीजिएगा कि आप ईश्वर के करीब हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा है, आपको स्वयं महसूस होने लगेगा। वही साधन है जो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ हमें ले जाता है। कर्तव्य का पालन, निष्काम कर्म, और हमें जो है बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि की स्थिरता तभी होगी, जब बुद्धि की स्थिरता हो तभी हमें मोक्ष का प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा। ये कैसे जो है तो अपने कर्तव्य की परायणता को पालन करना। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध के कुरुक्षेत्र मैदान में एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ जो कौरवों की सेना दिखाएंगे और दिखा करके ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हे अर्जुन, तुम भटको मत, बुद्धि को स्थिर करो और व्यक्ति को अपनी बुद्धि को एक तत्व ज्ञान पर केंद्रित करो। तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम युद्ध करो। स्थिति ऐसी बनती है, जान लीजिए कि अर्जुन को मोह हो जाता है। ये देखते हैं कि भीष्म पितामह, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, तमाम गुरु हमारे सामने हैं, हम इनको कैसे युद्ध इनसे करें, इन पे धनुष हम बाण चलाएं। तो मोह जो है, तो वहां प्रभु क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मोह मत कर, मृत्यु पर शोक मत कर, मृत्यु पर शोक मत कर, आत्मा अजर अमर है। क्यों शोक करता है, तो युद्ध कर। तो प्रभु जो है ये अर्जुन को संदेश दे। युद्ध के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति जो है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए विचार से व्यथित और मोहित हो जाते हैं। वह शोक कायरता से भर जाते हैं, उनके अंदर कायरता, एक वीर पुरुष होकर के उनके अपनत्व की जो भावना उनमें जागृत हो जाती है कि हम कैसे इनसे करें, हम आ रहे हैं, ये मोह हो जाता है। उससे ये जो है मोहित हो जाते हैं और शोक कायरता से भर जाते हैं और युद्ध छोड़ने का विचार करते हैं कि हम युद्ध ही छोड़ दें, हम युद्ध क्यों करें। इस स्थिति में वह श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन क्या करते हैं, श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लेते हैं और श्री कृष्ण को जो अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं। हे कृष्ण, हे पार्थ, मुझे मार्गदर्शन करो, जो भवसागर की जाल में मैं फंसा हूं, इस मोह की जाल में जो फंसा हूं, इस माया की जाल में जो फंसा हूं, उसे हमें बाहर निकालो, क्योंकि ये माया का जाल है, इससे मुझे बाहर निकालो। तुम मेरे गुरु है, हे प्रभु, तुम मेरे गुरु स्वीकार करो, मैं गुरु मान लिया। तो जब गुरु मान लेते हैं तो मार्ग, मुझे क्या चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मार्गदर्शन करो, जैसा मार्ग तुम दिखाओगे उस पथ पर हम चलेंगे। तो श्री कृष्ण जो है अपना मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं और शरण कराते हैं तुम्हें करना क्या है। तो ये जो है यह अध्याय कर्म योग का महत्व और सांख्य योग, ये जो है द्वितीय अध्याय में अपने कर्तव्य परायणता का, कर्तव्य पालन का, निष्काम कर्म का और बुद्धि की स्थिरता का, कि हमें यदि भगवत कृपा प्राप्त करनी है
मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें कर्तव्य का पालन अपना करना चाहिए। और जो कि कहा भी गया कि मनुष्य का जो जीवन है किस लिए है, हम लोग आए हैं तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के यही चार हमारा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म की अर्थता, धर्म हमें धर्म के साथ कर्तव्य का बोध, अर्थ काम मोक्ष। तो हमें निष्काम कर्म, इस अध्याय में हमें जो है कर्तव्य की अर्थता, निष्काम कर्म करना और बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि के स्थिर होने से क्या होगा, हमारा जो है व्यक्ति को अपने बुद्धि को एक तत्व ज्ञान पर केंद्रित हो जाएगा। केंद्रित करने से उससे क्या होगा, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। उसे यही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, युद्ध कर, यही संदेश देते हैं। तो भगवत कृपा जो सब है, प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।